हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित हम पढ़ रहे हैं। और भाई ये जो किताब है ना बाबू, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी जो कि नेशनल लेवल पर होती है, आपको पता है ना। यूपी, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड है, बिहार, झारखंड, केरल, कर्नाटक, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यार से देखना। इसका पिछला पार्ट जो बच्चे नहीं देखे वो कमेंट करके बताएंगे, प्रीवियस पार्ट लिखेंगे, उनको मिल जाएगा। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रेट्रल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट्रल, चतुर्भुज के प्रकार, जैसे कि रेम्बस क्या होता है, और वो कौन कौन सा होता है ना, ट्रिपीजियम क्या होता है। तुम लोग कहोगे हिंदी इंग्लिश क्या बोल रहे हो। अरे यार, वही जिसे बोलते हो सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और एक कौन सा होता है वो 3 4 5 टाइप बताया था ना, आयत वर्ग वगैरह सब बताया था ना पिछली क्लास में, देख लेना। चलिए, कह रहा है कि चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के रेशियो में दिए गए हैं। मतलब एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रेट्रल है, जिनके कोणों के अनुपात दिए गए हैं। अनुपात कह रहा कि इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये अनुपात में दिए गए, सीधा फीधा तो दिए नहीं गए। आप सीधा फीधा बताओ कितने डिग्री का कोण होंगे ये सभी, 30, 45, 50, 80 कितने अंश के होंगे। चलिए कर लेते हैं। जो जो दिया है लिख लेंगे। दिया है कोणों के अनुपात 3, 5, 9, जो भी दिया है सब मैंने लिख लिया। अब हम इसमें कुछ मानेंगे भैया। हम क्या करेंगे, जो अनुपात है उनके साथ में कोई अचर पद मानेंगे तभी ये निकलेगा। हम लिखेंगे माना कोणों के अनुपात, कोणों के अनुपात क्या है, इनको हम सब में यक्स या वाई लगा के लिख लेंगे। तो हम सभी में यक्स लगा के लिख लेंगे, यक्स लगा के 3 यक्स, ये 5 यक्स, ये 9 यक्स और ये 13 यक्स। बहुत से बच्चे जुड़े हैं, काफ़ी देर से परेशान है, मैं देख रहा हूँ। बच्चा देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, नाम लेने से कुछ नहीं होता। रविशंकर जी जुड़े हैं, संध्या सिंह और अनंत पांडे, मोहित, विनीता, अंकिता सिंह, पूजा केसरवानी, और अभी अभी देखो पंकज मदेसिया भी जुड़ चुके हैं, आनंद, और कौन है भाई, विवेक। बच्चा देखो ध्यान दो पढ़ाई पे, नाम सबका नहीं ले सकते, माफ़ी चाहते हैं, आप पढ़ाई करो। चलो, ये हो गए ना, कोणों के अनुपात दिए हैं। अब क्या करोगे, मतलब समझो। ये कोणों के अनुपात तो तुमको ऐसे दिए गए हैं। चूँकि हम सभी क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। पढ़े हो ना। चलो, तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो प्रश्नानुसार करके, या फिर वैसे भी प्रश्नानुसार। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 ना। वैसे प्रश्न में ऐसा कुछ कहा नहीं गया, इसलिए आप प्रश्नानुसार ना करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखो, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग इक्वल 360 ये होता है, आप सभी जानते हो। हम क्या करेंगे भैया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, हमें ये सभी के अनुपात दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे बच्चा। हाँ, बस हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जोड़ लो सभी को। अलग अलग कोण है ना, 3 यक्स, 5 यक्स, 9 यक्स और ये 13 यक्स इक्वल 360। इनको जोड़ोगे 30 यक्स आएगा। अरे 5 3 8 9 17, 17 में 13 जोड़ो 30 बराबर 360। यहाँ से भैया एक्स का मान निकाल लो बाबू। नीचे दिख रहा है आपको क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर नहीं दिख रहा तो चलो मैं साइड में कर लेता हूँ। ये लो, मैं यक्स का वैल्यू इधर कर दूंगा भाई, यहाँ कर लो। चलो, हाँ चलो, वहाँ से यक्स से इक्वल करोगे तो 360/3 आएगा। काट दो बाबू, 30 है ना वो नीचे, हाँ चलो 12 आएगा। ये क्या हो गया, 12 हो गया। बस इसको लिख लिया, इतना जल्दी करिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम इसको मिटा करके फिर एक एक का निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट करो बच्चा। चलो, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलो भाई, अंकिता समझ में आ रहा ना, किरण मौर्य सभी को आ रहा है ना। चलो, इतना हो गया, एक्स के मान आ गए। अब हम लिखेंगे, ये पूरा मिटा देंगे। अब लिखो, अतः पहला कोण, देखो इसमें 4 कोण दिए गए ना, अनुपात कितने कितने हैं, ये देखो 3x, 5x, 9x और 13x के अनुपात थे ना। हमने यहाँ क्या माना था, यहाँ माना कोणों के अनुपात, ऐसे चाहे इसको लिखो माना कोणों के अनुपात, या वैसे भी लिख लेते तुम नीचे, ऐसे कुछ भी ना लिखे तब भी ठीक था। तो अब हम लिखेंगे अतः पहला कोण
पहला कोण 3x बराबर 3 गुणा 12, x का मान 12 रखोगे, 36 अंश। ठीक है, फिर यहाँ आप लिखोगे दूसरा कोण, क्या लिखोगे, सेकेंड एंगल, सेकेंड क्या था 5x था बच्चा, 5x, तो 5 × 12 = 60 डिग्री। ऐसे आप लिखोगे तीसरा कोण 9x है ना, तो 9 गुणा 12, 12 9 है 108। ठीक है, चौथा कोण 13x, 13 गुणा 12, ये 12 मान आ गया ना x का, गुणा कर लो, 13 दूना 26 का 6 हासिल आया 2, 13 कम 13 2 15। ये हो गए चारों कोण, बस इतना ही तो करना था, है ना, कितना सिंपल। लिख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया निसंकोच आप बता देना। ठीक है, प्रियंका जी समझ में आ रहा है आपको, सभी को आ रहा है ना, सभी को आ रहा है ना, चंदन कुमार आपको भी आ रहा है ना। चलो, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, निसंकोच, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चा। ठीक है, ये क्लास, ये वीडियो आपको हर दिन शाम को 7 बजे मिल जाता है PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पे, और इसे आप PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे सप्ताह में 2 दिन देखते होंगे, है ना, सुबह 5 बजे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ही ध्यान से देखो, आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा कैसे ये आ गया। देखो बच्चा, दूसरा आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है, थर्ड पार्ट हम बताएंगे। दूसरा बहुत ही आसान है, सिंपल नंबर है एकदम। क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, डायगोनल जो है वो इक्वल हों, तो इनको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। इसको आप लोग कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। तीसरा, चलो, कह रहा कि दर्शाइए, दर्शाइए मतलब होता है दिखाइए या सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए। ठीक है, कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, समद्विभाजित मतलब बिसेक्ट करें। ठीक है, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। ठीक है, चतुर्भुज मतलब जानते हो क्वाड्रेट्रल। ठीक है, तो इसको प्रूव करो कि एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। बच्चा, समचतुर्भुज की इंग्लिश तो मैंने कल बताया था, क्या होता है, बड़ा अजीब सा होता है ना, रेम्बस होता है क्या, कल पढ़ाया था ना समचतुर्भुज के बारे में। हाँ, रेम्बस होता है। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि रेम्बस होता है। सिंपल है, रेम्बस का मतलब होता है चारों साइड इक्वल हों। हमें AB बराबर AD बराबर CD या बराबर BC सबको बराबर दिखाना है। चलिए लिख लेते हैं, इसको मैंने खुद से बनाया है, ये फिगर दिया नहीं गया है आपको। हाँ, तो क्या लिखोगे आप, लिखो, हिंदी मीडियम वाले लिखें, माना एक चतुर्भुज ABCD है, यहाँ साइड से लिखो, माना एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट, एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, मैंने मान लिया कि चतुर्भुज इधर से ABCD है। ठीक है, उसके बाद बच्चा देखो, इसमें क्या है, ये भी कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो इनके जो विकर्ण है ये BD, हाँ, ये क्या विकर्ण है, डायगोनल है, और AC। तो नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखो AC व BD है तथा AC व BD एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, कहाँ पर विसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बिंदु O पर, O पर ना, लिखो, एक दूसरे को बिंदु O पर, कहाँ पर, लिखो लिखो, बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर। चलो आगे बढ़ें, जल्दी करो, इतना हो गया। देखो बच्चा, इसमें एक बात और भी है, अगर ये BD और AC अगर एक दूसरे को बिसेक्ट कर रहे हैं तो ये लंबाई भी बराबर होगी, OA OC OB और OD बराबर होगी। भाई सिंपल सी बात है ना, बराबर होगी, चूंकि बिसेक्ट कर रहे हैं। तो लिखो OA बराबर OA बराबर OC, और ये भी बराबर होंगी किनके, ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि अगर OA OC के बराबर है तो ये BD OB के बराबर भी है, लेकिन हाँ, OA OC के बराबर होगी और ये OB OD के बराबर होगी। बिसेक्ट कर रहे हैं तो इनको बराबर सबको नहीं सिद्ध कर सकते हो, नहीं, OB = OD ये है। ठीक है, जिसे अकॉर्डिंग ये बोल रहा है। और हाँ, और आगे आप लिखो, चूँकि ये सभी को समकोण पे काटते हैं, यहाँ पर लिखा समकोण पर काटते हैं, यानी हमारा जो ये एंगल बनेंगे बच्चा, ये एंगल सब में 90 बनेंगे, बोलो बनेंगे ना। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, AOB यानी ये कोण, और अगर बगल वाला ले लो इसमें BOC यानी ये कोण सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, सब चारों बराबर होंगे।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल COD। लिखो लिखो फटाफट लिखो, एंगल COD। और फिर अगला क्या हो जाएगा, DOA या फिर ADO, हाँ AOD कुछ भी लिख लो, एंगल AOD। ये सभी क्या है, बराबर 90 अंश। लिख लो बराबर कितना है, 90 अंश है। देखो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें थोड़ा कट रहा है, नहीं कटेगा, दिक्को ना लो भाई। ये चीज़ें जो भी हमें यहाँ पर चित्र के अकॉर्डिंग थी मैंने लिख दिया। अब आगे आप देखो सिद्ध करना है। क्या करना भैया, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें ये प्रूव करना बाबू कि AB जो है वो BC के बराबर है, हाँ, और ये BC जो है वो CD के बराबर है, CD जो है AD के बराबर है या DA के बराबर है। चाहे इसको AB बोलो या BA बोलो, इधर से या इधर से, मतलब यही समचतुर्भुज का मतलब चारों साइड इक्वल हो, जैसे वर्ग होता है उसी तरह से, हाँ। तो क्या करोगे, अब नीचे यहाँ लिखो सिद्ध करना है। क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टू प्रूव। क्या करना बच्चा, लिख लो AB इक्वल BC, लिखो लिखो लिखो, AB इक्वल BC, चारों बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे दो नहीं। CD इक्वल DA लिखो या AD लिखो, मतलब एक हुआ, ठीक है। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम तभी कर सकते हैं जब हम इनमें देखो चार त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। हम चारों त्रिभुज को सर्वांगसम अगर सिद्ध कर देंगे एक दूसरे के आधार पे, जैसे पहले ये दोनों ले लो, या फिर ये और ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हम लेंगे, अब लिखो त्रिभुज AOB तथा AOD में, मतलब इसमें और इसमें। नीचे लिखो, दिख रहा है ना, लिखो त्रिभुज, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो बच्चा, बिल्कुल देर ना करो, लिखो त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में। देखो AOB और AOD में, यानी इधर वाला में पूरे में, ठीक है। अगर हम इसमें लेंगे तो भैया ये त्रिभुज लें या ये लें, दोनों में OA तो कॉमन है, हाँ भाई सिंपल सा है, कॉमन है, तो लिख दो OA इक्वल OA। क्यों बराबर है, रीजन लिखो कॉमन है। क्या है भाई, कॉमन है। मिस्टर कमेंट में देख रहा हूँ सबके, सुधांशु जी आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चा, सबका कमेंट आ रहा है। मोहित अग्रहरी आपका भी आ रहा है, और कौन है भाई, पूनम, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है सबका। चलो ये बराबर है, चूंकि दोनों में कॉमन है। अगर ये त्रिभुज लोगे तब भी OA आता है, इसको लोगे तब भी आता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बराबर है, वो क्या है, OB OD के बराबर है। कौन, OB ये बीच वाला, और OD ये दिया है। क्यों दिया है, देखो इसमें क्या कह रहा था, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। ये तो दिया है, कह रहा था विकर्ण अगर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सिंपल सी बात है बराबर है। तो तुम क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पर OB इक्वल OD, ये दिया था, की पेन लिख दो। क्या ये दिया है, ठीक है, दिया है कि नहीं दिया, बता दो, दिया है ना, ओके। अब क्या करोगे, देखो इसमें कोण भी तो बराबर है। कौन, AOB, यानी ये कोण भी क्या है, 90 है, सॉरी O क्या है, 90 है ना। AOB अगर इस त्रिभुज में लें तो ये O 90 है, और AOD इसमें भी O 90 है। तो तुम क्या लिख सकते हो, लिखो लिखो AOB बराबर, लिखो 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 भाई, लिखो, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, नीचे मुझे लग रहा कट रहा है ना। चलो नीचे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ भरपूर। लिखो कोण AOB बराबर कोण AOD, ठीक है, जल्दी लिखो AOD। क्यों बराबर है, रीजन लिखो, दोनों 90 अंश हैं, दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल है। इतना ठीक है, बस हो गया यार। अगर इसमें भुजा बराबर हो गई, AO ये बराबर हो गई, दो भुजा एक कोण बराबर हो गया। अब तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जल्दी लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो, अतः ट्रायंगल AOB, क्या AOB कैंग्रुएंस टू, हमारे में यहाँ आगे जगह नीचे लिख दे रहा हूँ, ये कैंग्रुएंस टू AOD सर्वांगसम हो गए। क्यों हो गए, कैसे हो गए, तुम यहाँ पे देखो, ये भुजा भुजा कोण, क्या लिखोगे, SSA, रीजन लिख दो ब्रैकेट में, बाई SSA। और हमने आपको पढ़ाया CPCT रूल से, अगर कोई दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं, कैंग्रुएंस होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं, तो तुम कह सकते हो AB AD के बराबर है। बोलो है कि नहीं, लिख लो,
अतः ए बी इक्वल ए डी। क्यों बराबर है? ये क्यों बराबर है? रीजन लिखो, बाई CPCT। CPCT में मैंने आपको पढ़ाया था करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब कमेंट करके बताना अगर आपको CPCT नहीं पता तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमने ये और ये त्रिभुज लिया, अब हम फिर से करेंगे, ये और ये त्रिभुज लेंगे और फिर से एक बार करेंगे, ये और ये त्रिभुज लेंगे। 3 बार में हम चारों त्रिभुज कनेक्ट करेंगे और 3 एक प्रकार से इसको समीकरण 1 बना दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। एक बार हमने ए बी ए डी बराबर कर लिया, अब एक बार अगर इसको लेंगे तो ए बी बी सी बराबर कर लेंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे बच्चा, ये और ये त्रिभुज ले लोगे तो बी सी सी डी के बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। बस चलो जल्दी करो, इसको लिख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखना, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ओवर हो रहा है। अब ये मैं पूरा मिटाऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, मैं पूरा मिटा के ऊपर से फिर से करूंगा। बहुत जल्दी करो, फास्ट करो, ऊपर नंबर दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो, अभी दिखाएंगे नंबर। जल्दी करो भाई, बहुत जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो जल्दी करो, हमने इसको कर लिया। अब लिखो, तुम नीचे लिखो, आगे लिखो, इसी तरह जल्दी लिखो, अब मैं सब नहीं करवा सकता हूँ। इसी तरह किसमें त्रिभुज AOB तथा BOC में लिखो। इसी तरह त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में। भैया इस तरह से सारी प्रक्रिया तुम करोगे जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल कोई प्रक्रिया छोड़ना नहीं। सारी प्रक्रिया कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझ लो। अगर त्रिभुज AOB और BOC लोगे, हम त्रिभुज ये और ये ले रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमें जो बराबर साइड दी गई है, कौन, AO बराबर OC दिया है, पहले से ही दिया, लिख दो, ठीक है, दिया है। और अगर हम ये और ये त्रिभुज ले रहे हैं तो बच्चा OB दोनों में बराबर है ना, बराबर। और हमारे कोण भी बराबर हैं, कौन, AOB और BOC, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो फिर ये भी क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। कर लेना, जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाला कराया वैसे कर लोगे कि नहीं, बोलो यस या नो, कर लोगे ना? कर लोगे ना भाई रविशंकर, कर लोगे ना? चलो अब देखो क्या करोगे, फिर ऐसे कर लोगे। जब ऐसे तुम करोगे ना तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अरे ये दूसरा बन जाएगा, AB BC के बराबर हो जाएगा, AB BC के बराबर हो जाएगा, जैसे AB AD के बराबर हुआ। तो आप क्या करोगे, AB इक्वल BC मिल जाएगा। इसको तुम क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेना। उसके बाद फिर आगे बढ़ना, आगे क्या करोगे, ये आपके हो गए 2 इक्वेशन हो गए ना। अभी फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, उसको मत भूलना, ये AB इक्वल AD हमने सिद्ध कर दिया ऑलरेडी, इसको मत भूलना। हाँ, अब हमने क्या किया, पहले AOB लिया, फिर AOD लिया, हमने ये दोनों त्रिभुज पहले कर लिए थे, उससे हमने AB AD बराबर कर लिया था। फिर हमने क्या किया उधर साइड में, इसी तरह से ये प्रक्रिया मैंने पूरा आपको डिटेल में दिखाया था। AOB लिया और BOC लिया, यानी ये त्रिभुज लेके हमने BC को किसके बराबर कर दिया, AB को BC के, सॉरी AB को BC के बराबर कर दिया। अब हम ये त्रिभुज लेंगे, ये और ये, यानी BOC और COD, ठीक है। नीचे लिखो, इसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा COD से, क्या लिखोगे, त्रिभुज COD से, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट कर लो बच्चा, बहुत ही सिंपल है बाबू, चलो ठीक है, ओके, ये हो गए से। अब यहाँ से अगर तुम करोगे तो क्या मिलेगा, अरे ये BC CD के बराबर मिल जाएगा, लिखो BC इक्वल CD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नीचे लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। एक बात और बता दें, अगर एग्जाम में करना तो जैसे मैंने पहला प्रक्रिया पूरा कराया था ना, उसी तरह से तुम दूसरा और तीसरा भी पूरा करोगे। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। सिद्ध हुआ चतुर्भुज, लिखो सिद्ध हुआ चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, मतलब रेम्बस है, ठीक है। इसमें कोई लफड़ा नहीं ना किसी को। इस तरह से आपके 3 सवाल हो गए बच्चा। फिर
इनके जो भी और भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम करवाएंगे, हर दिन करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और इसी तरह की सारी क्लास को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे देखें। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कम से कम अपने 3 मित्रों को आपको पीवीआर स्टडी जरूर सब्सक्राइब करवाना होगा, उनको वीडियो दिखाना होगा जिससे कि वो भी पढ़ सकें, तभी आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगी, फिर फीस भी पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर चाहते हो फ्री में पढ़ना है सब कुछ तो भैया निवेदन है, अपने मित्रों को जोड़ो, उनको इस वीडियो की लिंक शेयर करो, उनको बताओ कि पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, बिंदास आके पढ़ाई करें। कोई सवाल है आप कमेंट करिए, मैं जवाब बताऊंगा, 5 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, जितना बार पूछोगे उतना बार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। पूरा क्लास देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली क्लास में फिर से पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे शाम 7 बजे से और पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे सुबह 5 बजे से, और भी हर जगह अलग अलग टाइम है, आप कमेंट करना बता दिया जाएगा।